एग्जैक्टली ट्राइंगल में 6 चीज़ होती है। ये होता है सेगमेंट ए बी एक साइड, सेगमेंट बी सी दूसरा साइड, सेगमेंट ए सी तीसरा साइड। यहाँ पे होता है एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल पढ़ने का ऐसा 2 हाथ रहता है, एंगल 2 हाथ रहता है एंगल को। सिर्फ एंगल ए सी नहीं होता है, ए सी इज़ अ सेगमेंट। वही इधर पे एक और ट्राइंगल बना दिया मैंने, पी क्यू आर। इसके भी 6 हिस्से हैं। हर ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स। अब इन 6 चीज़ों को यूज़ करके मेरे को 2 एंगल्स को या फिर 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का है। कैसे दिखाऊंगा मैं? इट्स वेरी इजी। तो अगर मैंने बोल दिया कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल में ना थोड़ा इधर करना लेफ्ट में, हाँ, सेगमेंट जो है इसका ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी क्यू से, अगर दोनों 5-5 सेंटीमीटर निकले। और सिमिलरली अपना सेगमेंट, अभी तुम लोग लिखने का, मैं नहीं लिखूँगा, सेगमेंट बी सी और क्यू आर भी इक्वल है, और सेगमेंट ए सी और पी आर भी अगर इक्वल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है ना, तो भी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको बोलते इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू बाय कौन सा टेस्ट? एस 3 साइड का टेस्ट। ऐसी 3 टेस्ट और है। नंबर 2 है, अगर 2 साइड किसी ट्राइंगल की और एक एंगल इक्वल है तो उसको बोलेंगे एस ए एस टेस्ट। अगर किसी 2 ट्राइंगल का 2 एंगल और एक साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे ए एस ए टेस्ट। और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस भी अलग इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे हाइपोटेनस टेस्ट। इन 3 चीज़ को यूज़ करके मेरा 13.1 हो जाएगा। तो शुरू करते 13.1। तो पी एस 13.1 सबको आता है भाई, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स, पेयर दिया हुआ ट्राइंगल का, 2 ट्राइंगल रहेंगे, हर फिगर में 2 ट्राइंगल है। पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्राइंगल दिखाने का? एक ही, बहुत चिंदी है, देखो चाहिए तो 2-3 बार वीडियो देख लेने का, ठीक है। डब्ल्यू एक्स जेड वाई, यहाँ पे गोला प्रकार बनाया, यहाँ पे गोला प्रकार, इधर पे 2 लाइन मारा, इधर 2 लाइन, तो इधर पे 2 ट्राइंगल बने, ट्राइंगल इन ट्राइंगल डब्ल्यू जेड एक्स, ठीक है तुम्हारी ना, डब्ल्यू एक्स जेड, ठीक है, डब्ल्यू से एक्स तक, एक्स से जेड तक, जेड से डब्ल्यू तक। एंड ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड। सर ऐसा नाम क्यों लिया आपने? मेरी मर्जी में कैसा भी नाम लो, मार कृष्ण हमारी हमारा डाल दो। डब्ल्यू एक्स से डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट है। देखो उससे मैंने डब्ल्यू एक्स यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने? डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू एक्स से कौन कॉन्ग्रुएंट है? डब्ल्यू वाई। और ये डब्ल्यू जेड दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड दिख रहा है, 1 2 3 नाम है ना, फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे भी डब्ल्यू जेड कॉमन साइड। शुरू करते हैं। सेगमेंट इस ट्राइंगल का डब्ल्यू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट इस ट्राइंगल का डब्ल्यू वाई। चलो कर। फिर सेगमेंट एंगल, देखो एंगल इधर पर गोला प्रकार दिया हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स एक्स डब्ल्यू जेड। एंगल का नाम क्या है? एक्स डब्ल्यू जेड। बन रहा है डब्ल्यू पे, कहाँ पे बन रहा है? डब्ल्यू पे, हाँ। एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस ट्राइंगल का एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के वाई डब्ल्यू जेड। एंगल वाई डब्ल्यू जेड। रीज़न क्या है दोनों का? गिवन। सर ये आप ऐसा करवा रहे हो, हम लोग स्कूल में अलग करवाया है, मैं तुम लोगों को 9th के बेसिस पे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एक और सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, वो है डब्ल्यू जेड। इसका डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका भी डब्ल्यू जेड है। कैसा सर? कॉमन साइड। देखो इस ट्राइंगल में ऐसा है, पहले पूरा ट्राइंगल घूमने का, और एक ट्राइंगल ऐसा है, एक साइड दोनों में डब्ल्यू जेड कॉमन आ रहा है। 3 चीज़ हो गई इक्वल, इसीलिए ट्राइंगल
डब्ल्यू एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है मालूम है क्या? क्योंकि ये तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है। डब्ल्यू बाई कौन सा टेस्ट? बाई साइड एंगल और साइड सास टेस्ट। समझ में आया? ऐसे ही दो ट्रायंगल लिखने का, उनको इक्वल दिखाने का, तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट पहले को और सेंटेंस एक ही है। पहले ट्रायंगल का नाम लिखो, फिर तीन चीज़ कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। बन गया। सम नंबर 2, इसमें क्या ट्रायंगल दिया है? ऐसा यहाँ पे के जे करण जौहर एल आई ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, और यहाँ पर दोनों को 90 एंगल दिखा है। सर मेरे को कन्फ्यूज होता क्या करने का इसको, तो अपने लिए ना खुद का एक ट्रायंगल बनाने का, और सेम दिखना चाहिए, दो ट्रायंगल बनाने के। अब देखो यहाँ से आई से जे एक स्ट्रेट लाइन है, आई से जे दोनों में भी कॉमन है वो तो, और जे से कहाँ तक गया ये? यहाँ पे के। जे से कहाँ तक गया ये? यहाँ पर एल। अब देखो दिख रहा है ये आई के, ये आई के कॉन्ग्रुएंट है किससे? आई एल से। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो हम लोग यहाँ पर हाइपोटेनस साइड यूज करेंगे। कैसा करेंगे सर? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल है मतलब एक ना साइड जो बीच में नाम रहेगा वो तो 90 डिग्री हो गया अपने आप ही। नाम क्या है? आई जे के। तो एंगल जे तो 90 डिग्री हो गया अपने आप। एंड ट्रायंगल आई जे एल हो गया। फिर अब इसका आई के दिख रहा है आई के, और इसका आई एल, दो लाइन मारा है आई के पे और आई एल पे भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना। इनका नाम है हाइपोटेनस। क्या नाम है? 90 डिग्री के सामने तो कौन बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आई के इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस आई एल। रीजन क्या आएगा मालूम? रीजन गिवन। अब दिख रहा है इसमें आई जे है, इसमें भी क्या है? आई जे। सेम दीवार, सेम दीवार को क्या बोलते हैं? कॉमन साइड। सेगमेंट आई जे। सेगमेंट था प्रांजल, एंगल नहीं। कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट है, प्रांजल फेमस हो गई। आई जे रीजन कॉमन साइड एंड देयरफॉर तीन चीज़ हो गई। सर दो ही हुआ है। राइट एंगल पप्पा ने लिखा था तुम्हारे, एंगल जे और एंगल जे कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तीन चीज़ हो गया ना। देयरफॉर इसीलिए ट्रायंगल आई जे के, इसका ऊपर नाम एंड के बोले देने का, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जे एल बाय कौन सा टेस्ट? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। समझ। तो यहाँ पे भी हमने तीन चीज़ों को पहले इक्वल दिखा, ट्रायंगल के दो साइड को और एक एंगल को, और फिर दोनों ट्रायंगल का हो गए कॉन्ग्रुएंट। सम नंबर 3 में देखो कैसा है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एच है, जी है, ई है, एफ है। ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, और ये वापस से कॉमन साइड। सर अब क्या करूँ मैं? कुछ नहीं करने का, वापस से दो ये बनाओ, अपना अपना ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि हमने ट्रायंगल कॉमन दिखाने का है। तो अगर मैंने ऐसा लिया, यहाँ पे दिख रहा है एच, इधर पे दो स्ट्राइप जी, यहाँ पे डैश और ई बराबर। अब मैं इसको उल्टा फोल्ड करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई से एफ कॉन्ग्रुएंट है, सेम बनाया इसी फिगर। बोलो एच जी से कौन कॉन्ग्रुएंट है? ई एफ। तो सर ई यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा, समझा? और इधर पे क्या आएगा? जी। सर ऐसा क्या आपने कुछ नहीं ऐसा घुमा दिया है, ई एफ, समझा? राइट में ई, इधर पे एफ, यहाँ पे जी। देखो ना एच जी पे दो स्ट्राइप था, ई एफ पे भी कितना है? दो। एच ई पे एक स्ट्राइप था, जी एफ पे कितना है? एक। हो गया ना। बोलो ट्रायंगल का नाम कैसे कहेंगे? इन ट्रायंगल जी एच ई एंड ट्रायंगल ई एफ जी। बोलो इसका क्या कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ बराबर। देखो जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, फिगर में भी दिखता है प्रॉपर, नाम में भी दिखता है। रीजन गिवन, नॉर्मली गिवन ही रहता है। अभी दिख रहा है एच ई और कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी भी तो है। सेगमेंट एच ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इसका एच ई इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। सेगमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही रहती है। बचपन में सीखे थे अपन, अनलिमिटेड लाइन देखे तो लाइन बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं।
एंगल सब सिक्स्थ में सीखे थे अपन ने. रीजन गिवन. अब और 3 चीज़ सीधे ना, कुछ एंगल का कुछ दिया है क्या, कुछ बनाया क्या टाइप ने ना. इसका नाम क्या है? इजी. सेगमेंट ईजी. इसका नाम क्या है? सेगमेंट ईजी. कॉमन साइड. सेगमेंट ईजी. देखो ई से लेकर जी तक, ई से लेकर जी तक. इसका टू सेगमेंट ईजी. रीजन कॉमन साइड. तीनों साइड इक्वल हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल जी एच, E is congruent to EFG. ट्राइंगल ई एफ जी. अरे हाँ. रीजन बाय एस साइड 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 है. ट्रिपल एस टेस्ट. सुनो, कम से कम एक साइड तो चाहिए अपने को कांग्रेस दिखाना. तीनों एंगल कांग्रुएंट रहेंगे तो वो नहीं होता है. समझ में आया? क्योंकि तीनों एंगल तो क्या छोटा ट्रायंगल का तो भी कांग्रुएंट रहेंगे, बड़ा रहेगा तभी सिमिलर होगा. वो अपन 10th में सीखेंगे सिमिलरिटी क्या होती है. लेकिन कांग्रुएंट होगा क्या? कांग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट इक्वल थे. मौसी की शादी में आया. बंद कर दो. समझा? नेक्स्ट सम. क्या बंद कर दो? हो गया ना इसमें. नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है. इधर पे एस है, इधर पे एम है, यहाँ पे ए है. एस को गोला बनाया बराबर. एस एम को 2 स्ट्राइप है और एम को ऐसा सर्कल बनाया है. उसको भी उल्टा बना के दिया है टीक वाले एंगल को. टीक का एंगल कैसा दिया है? ऐसा ट्रायंगल है. टी पी ओ को गोला बनाया है. यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे 2 स्ट्राइप है. तो मैं क्या करूँगा ना, इसको था ऐसा घुमा दूंगा. ऐसा ऐसा देखो ऐसा सेम इसके बना दूंगा. इसके जैसा गोला किसको? यहाँ पे एस को. यहाँ पे गोला किसको है? O को. तो यहाँ पे गोला और ओ. सर्कल किसको है? हाफ सर्कल एम को. यहाँ पर सर्कल किसको है? पी. इधर पे आ जाएगा. और देखो ना, ओ पी को 2 स्ट्राइप भी है. और इधर पे भी क्या बच जाएगा? समझा? अब ट्रायंगल नाम कैसा बनेगा? इन ट्रायंगल एस एम ए एंड ट्रायंगल ओ पी टी. समझा? बोलो. एंगल एस इसका एंगल एंगल एस इसका एस. सर 3 नाम नहीं लिए चलता क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल में ना बाजू बाजू में 3 नाम में ना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा रहता ना, अगर ऐसा तो यहाँ पर एक एंगल बनता और यहाँ पे एक एंगल बनता. दोनों किस पॉइंट पे बनते थे? पी पे. इस पॉइंट का नाम क्या है? यू नो व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट डॉट इन ज्योमेट्री इज नोन एज है पॉइंट. यहाँ पर लाइन में यहाँ पे लिखा. तो ये पॉइंट नहीं है. पॉइंट क्या है? एंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल रीजन. अभी साइड का नाम क्या है? एस एम. सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओपी. रीजन. एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इधर पे हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं. इसका एक, उसका एक, इसका एक. एंड देयरफॉर ट्रायंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बाय ए एस. चलो एक साइड तो है, एटलीस्ट एक साइड भी चलेगी. खत्म. कुछ डाउट इसमें? लास्ट सम ऑफ 13.1 जो कैसा दिया हुआ है. यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ दी हुई है. इधर टी है, इधर एन है, इधर एम है, इधर एस है. यहाँ पे क्रॉस बनाया, क्रॉस बनाया, गोला बनाया, गोला बनाया. ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना. एंगल साइड एंगल. अगर नहीं भी देगा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? टी एन तो कॉमन साइड है. समझा कि नहीं समझा? सर इसका कैसा ट्रायंगल बनेगा? ऐसा बनेगा. देखो अगर मैंने इसका टी एन एम ऐसा बनाया तो दूसरा भी ऐसे ही दिखेगा. लेकिन यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे एन रहेगा, यहाँ पे एस रहेगा. एंगल डी को एक्स बनाया था, एंगल डी को एक्स बनाया था. एंगल यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी. बस उसको घुमा दिया ऐसा. पेज फोल्ड कर दिया, अपन ऐसा कर दिया. समझा? फिर टी एम पे 2 स्ट्राइप था, टी एस पे भी 2 स्ट्राइप करते हैं. नाम और ट्रायंगल. ट्रायंगल टी एम एन. इन ट्रायंगल तमन्ना एंड ट्रायंगल प्रसन्न. टी एम लिया तो टी एस लेना पड़ेगा. टी एन एम तो टी एन एस. ऐसा नहीं लेंगे टी एम एन एंड टी एन एस. पूरा करस्पॉन्डेंस खराब हो जाएगा. मालूम है? बोलो. एंगल इस टी का नाम क्या लिखेंगे? अभी सिर्फ टी लिखेंगे कि नहीं ना? क्या लिखेंगे? एम टी एन. वेरी गुड. एंगल एम टी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू. इस टी का नाम क्या लिखेंगे? एस टी एन. या एन टी एस या एस टी एन. रीजन
गिवन टी बीच में आना चाहिए और दो हाथ रहने चाहिए। देखो टी से लेकर एस तक पहला हाथ है, टी से लेकर एन तक दूसरा हाथ दिखने का। सेगमेंट कौन सा कॉमन है? empty, एम्प्टी इज कॉमन कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी या टी एम या फिर टी एस भी चलेगा। रीजन गिवन। तो अभी एंगल दिया हो तो यूज़ कर लेते हैं, अगर नहीं दिया तो अपन कॉमन साइड यूज़ कर लेते हैं। नाम क्या एंगल का? TNM, वेरी गुड। ना प्रॉपर नाम लिखो। इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TNS, रिया मस्त ट्रिक करने वाली। दो ट्रायंगल बना दो, फट्टे में जाता है। रीजन given, सब गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल TMN is congruent to triangle TSN. बाय कौन सा टेस्ट? Angle, side angle test. SASA टेस्ट। खत्म हो गया 2.1 बाय गॉड। पूरा बंद कर दो।